इमेजिन कीजिए कि अगर आपको हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर्स दूर किसी और प्लेनेट पर भेजा जाए और वहां जाकर किसी बहुत पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ पर जूम किया जाए तो क्या दिखेगा? आश्चर्यजनक रूप से आपको वो दौर दिखेगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था। यानी वो दौर जब एशियंट इजिप्शियन पिरामिड बनाया करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि यह पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए टाइम मशीन का कार्य करेगा। बेशक आप 3000 वर्ष पूर्व वाली अर्थ पर तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन आप उसे देख जरूर सकेंगे। अब आप इमेजिनेशन से निकलकर इस मशीन पर गौर फरमाइए, क्योंकि यही वो टेलीस्कोप है जो हमारी दुनिया से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स के पास्ट में देखने की काबिलियत रखती है। इसको लगभग 30 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार तैयार कर लिया गया है। नेचुरल फैक्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस टेलीस्कोप को नासा के साइंटिस्ट लगातार पिछले 30 सालों से बना रहे थे, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। $10 बिलियन या भारतीय रुपयों में 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर्स के खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है, जो ब्रह्मांड में होने वाले करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व की घटनाओं को देख सकेगा, और इसी वजह से कई वैज्ञानिक इसे टाइम मशीन नाम भी दे रहे हैं। नासा के पास अब एक ऐसी चीज़ आ चुकी है जिसके जरिए पृथ्वी और इस ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व जो कुछ हुआ वो ये टेलीस्कोप कैसे देख सकेगा? ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इस टेलीस्कोप की सहायता से क्या क्या देख सकेंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें कि हमें चीज़ें नज़र कैसे आती हैं। जब हम किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, फिर चाहे हमारी आंखें खुली ही क्यों ना हो, लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। परंतु जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की जाती है तो हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कमरे में अंधेरा था तब वे सभी चीज़ें वहीं मौजूद थी, पर हमें नज़र नहीं आई। लेकिन लाइट ऑन होने के बाद जब लाइट उन सभी चीज़ों से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ी, तब हमें सब कुछ नज़र आने लगा। यानी हमारी किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइट जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, इससे हम समझ ही सकते हैं कि एक कमरे में लाइट को फैलने में क्या ही समय लगेगा। लेकिन जब यही लाइट हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में फैलता है तो जाहिर है कि इसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। चांद और पृथ्वी के बीच लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जब पृथ्वी तक पहुंचती है, इसीलिए हमें चांद नज़र आता है, और ये रोशनी चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड समय लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चांद हम देख रहे हैं वो वास्तव में चांद का 1.25 सेकंड पुराना वर्जन है। ये तो बात हुई चांद की, जो पृथ्वी से काफ़ी करीब है। दूर चमकता तारा जो आप देख रहे हैं ये है सैटर्न, जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। अर्थ से सैटर्न के बीच की दूरी करीब 160 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश जो कि 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करता है, इसको सैटर्न से अर्थ तक आने में पूरे 5333 सेकंड या 1.5 घंटा लग जाता है। यानी सैटर्न जो कि हम अर्थ से देख रहे होते हैं वो असल में सैटर्न का 1.5 घंटे पुराना वर्जन होता है। अगर इस वक्त सैटर्न टूट कर 2 टुकड़े भी हो जाए तो भी हमें 1.5 घंटे तक ये ऐसे ही दिखता रहेगा। यानी ये कहा जाए कि हम सैटर्न के पास्ट में देख रहे होते हैं तो ये गलत नहीं होगा। स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष में दूरी को किलोमीटर की बजाय लाइट ईयर्स या फिर लाइट आवर्स में नापते हैं। अंतरिक्ष में लाइट 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय करेगी उस दूरी को 1 लाइट आवर्स कहा जाता है, और यही लाइट स्पेस में 1 साल तक जितनी भी दूरी तय करेगी उस दूरी को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। जैसा कि सैटर्न से अर्थ तक लाइट को आने में 1.5 घंटा लग जाता है। अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इस तस्वीर में जो
आप गैलेक्सी देख रहे हैं, यह है मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी में जो आप ये छोटा सा डॉट देख रहे हैं, यह है हमारा सौर मंडल। ये मिल्की वे गैलेक्सी 1,25,000 लाइट ईयर्स जितनी फैली हुई है। यानी हमारी गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को पहुंचने में पूरे 1,25,000 साल लग जाएंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी लाखों गैलेक्सी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, पर हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इतना दूर होने की वजह से इनकी लाइट इतनी डिम हो जाती है कि हमारी आंखें उस लाइट को कैप्चर ही नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी इन गैलेक्सीज और इनमें मौजूद प्लैनेट्स को देखना है तो फिर इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप के अंदर कार्वड शेप का मिरर लगा होता है जो थोड़ी सी भी लाइट को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितनी ज़्यादा लाइट इकट्ठी करता है वो उतनी ज़्यादा चीज़ों को स्पेस में देख सकेगा। 1990 में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सी को भी देख सकता है। हबल टेलीस्कोप के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। ये वो पिक्चर है जो हबल डीप फील्ड ने कैप्चर की थी, और वास्तव में हम इन गैलेक्सीज़ के पास्ट को देख रहे हैं। इतना पास्ट कि जब हमारी दुनिया भी नहीं बनी थी। जी हाँ, गैलेक्सीज़ का जो वर्जन आप देख रहे हो, इनमें से जो लाइट निकल रही है वो असल में 10 अरब वर्ष पहले निकली थी, जो आज हमारे तक पहुंची है, जबकि अर्थ आज से 4.5 अरब वर्ष पहले बनी थी। अब सवाल ये उठता है कि हबल टेलीस्कोप ऑलरेडी गैलेक्सीज़ के पास्ट को देख सकता है, तो फिर हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी। हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर बड़ा, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी करने की काबिलियत रखता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज़्यादा लाइट इकट्ठी कर पाएगा। इंजीनियर्स का कहना है कि जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि अगर उसको चांद पर रखा जाए तो वो अर्थ पर किसी छोटी सी मोमबत्ती की लाइट को भी देख सकता है। न सिर्फ इतना, बल्कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने की क्षमता रखता है। साइंस के मुताबिक जो गैलेक्सीज और स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं, उनकी लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में बदल जाती है। इंफ्रारेड लाइट जो ना ही हबल टेलीस्कोप डिटेक्ट कर सकता है और ना ही हमारी आंखें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमें उन गैलेक्सीज़ का भी पता लग जाएगा जो ब्रह्मांड में मौजूद तो है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 18 हिस्सों में ऐसे बनाया गया है कि जब उसको स्पेस शटल में डाला जाएगा तो वो फोल्ड हो सकेगा, और स्पेस में एक खास जगह पर जाते ही उस मिरर को दोबारा खोल दिया जाएगा। चूँकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करनी है, इसकी वजह से इसका स्पेस में ठंडा होना बहुत जरूरी है। इसके मिरर वाली साइड पर सूर्य की थोड़ी सी भी गर्मी ना लगे, इसकी वजह से इसकी दिशा सूर्य की दिशा के विपरीत साइड में होगी, जबकि इसकी बैक साइड पर सनशील्ड की 6 लेयर्स लगाई गई हैं। ये लेयर्स खोलने के बाद एक टेनिस कोर्ट जितनी फैल जाती है। ये सब कुछ इतना जटिल है कि अंतरिक्ष में इनके खुलने के समय एक छोटी सी भी गलती हुई तो करोड़ों डॉलर और लाखों की मेहनत एक ही पल में धुआं हो जाएगी। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया है। इस टेलीस्कोप को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर स्थापित किया गया है, जिसे L2 पॉइंट कहा जाता है। 25 जनवरी 2022 को ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट के ऑर्बिट में स्थापित हो चुका है और वहीं से ब्रह्मांड की विभिन्न घटनाओं की सूचना हम तक पहुंचाता रहेगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।